हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के इंग्लिश सेक्शन के बारे में। जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था नरेशन का, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आज सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने कल रूल्स पढ़े थे अपने फर्स्ट पार्ट में, उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो रूल्स है वो कैसे इम्प्लीमेंट यहाँ पर होते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमने रूल्स बताए थे वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं। आई होप आप सबको वो रूल्स आते होंगे और आपको यहाँ पे वो रूल्स आने चाहिए, तभी यहाँ पे आप उन नरेशंस के क्वेश्चंस को वो है सॉल्व आउट जो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे नरेशन में होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में कहता है राम सेस आई वर्क हार्ड, यानी ऐसी स्पीच जिसको डायरेक्ट वे में बोला जाए वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट स्पीच, और एक ऐसी स्पीच जिसको इनडायरेक्ट तरीके से बोलकर कहा जाए वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सिंपली आप इन इन्वर्टेड कामा से पता कर सकते हैं। जिसमें इन्वर्टेड कामस हो वो होगी डायरेक्ट स्पीच, जिसमें इन्वर्टेड कामस नहीं हो वो हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन इसी के बेस पर होते हैं। डायरेक्ट स्पीच दी होती है और उसे हमें बदलना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच दी होती है उसे हमें बदलना होता है डायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस को करते हुए हम चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं रूल्स को। तो सबसे पहला रूल्स था हमारा टेंस चेंज का। तो यहाँ पे जो भी टेंस होगा उसको कैसे चेंज करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे चेंज होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट चेंज होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट यहाँ पे नो चेंज होगा। यानी अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही होएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसकी निशानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डस, फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पे रहता है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से यहाँ पे अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो फिर उसमें यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट जो है वो नहीं होगी। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे होता है अगर इज़ एम आर है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं वो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। वाज वर है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस होगा, और हैड बीन है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्या अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट वो जहाँ फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है तो उसको हमें बदलना होता है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हमारे रहते हैं हमारे टेंस के रूल्स। तो टेंस का चेंजमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम सेकंड रूल की बात करते हैं जो है हमारा मॉडल चेंज का। तो यहाँ पे मॉडल्स ये होते हैं तो उसको यहाँ पे चेंज करना होता है। तो शैल और विल को चेंज करते हैं हम शुड और वुड में, मे को चेंज करते हैं माइट में, कैन को चेंज करते हैं कुड में। यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच में आता है और ये आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे टाइम एंड प्लेस के चेंज। यहाँ पे अगर टुडे दिया हो तो वो होता है डैट डे में, टुमारो दिया हो वो होता है नेक्स्ट डे में, येस्टरडे दिया हो वो होता है हमारा प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर में। टुनाइट दिया हो वो होता है डैट नाइट में। यहाँ पे लास्ट दिया हो वो होता है द प्रीवियस में। हेयर होता है देयर में, दिस डैट में, दिस दोस में, एगो होता है बिफोर में, नाउ होता है देन पे। तो ये यहाँ पे सभी रहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो वो हमारा आता है यहाँ पे प्रोनाउन चेंज का। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको हमने यहाँ पे करके हुए हम यहाँ पे चले थे। वो क्या था वो हम यहाँ तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। वो हमारा रूल था S1, यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही शी इट और दे। तो ये यहाँ पे पूरा रहने वाला है। इसे एग्जांपल्स में हमने समझा था कि जैसे यहाँ पे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें होता है यहाँ पे ही, तो ही का यहाँ पे ही रहेगा। तो सेकंड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे जू होगा, तो जू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और मी का यहाँ पे बनता है आई। उसके बाद हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे शी दिया है तो यहाँ पे उसका कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो शी का शी ही रहता है।
आगे हम बात करें थोड़े बेसिक चेंज की, तो यहाँ पे सेज और सेड टू यानी जो वर्ब होती है उसको भी हमें चेंज करना होता है। तो जो बेसिक चेंज होता है वो, तो यहाँ पे हम से टू को बदलेंगे टेल में, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, टेल को बदलेंगे टोल्ड में। तो ये होता है जब सेंटेंस यहाँ पे सिंपल होता है हमारा। अगर यहाँ पे सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो सेड टू को बदलते हैं हम आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में, इंटेरोगेटिव में। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन और सेंटेंस की सेंस वो कैसी है, तो वो हम प्रैक्टिस के थ्रू हम देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को बदलते हैं हम ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में या सजेस्टेड में। तो ये हम यहाँ पे उसको इसमें बदलते हैं। और ओपिटेटिव में यहाँ पे हम बदलते हैं सेड को विश्ड और प्रेयर में। तो ये यहाँ पे आपके रूल्स आगे बात करते हैं हम कंजक्शन की। तो कंजक्शन को यहाँ पे हम बदलते हैं, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो यहाँ पे फिर कंजक्शन हमारा यहाँ फिर इफ़ आता है या फिर वेदर आता है। अगर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो तो फिर कंजक्शन हमारा यहाँ पे डैट आता है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू आता है, एक्सक्लेमेटरी में डैट आता है, ओपिटेटिव में डैट आता है। तो ये रूल्स आपको यहाँ पे याद करने ही पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सॉल्व आउट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है यहाँ पे हमारी फर्स्ट एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे इस रूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल्स करने से पहले हम आपको बता दें कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है। एक तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह से रूल इम्प्लीमेंट करने होते हैं कि आपके जो सेंटेंस की जो सेंस है वो चेंज ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे रूल्स इम्प्लीमेंट करो और यहाँ पे सेंटेंस की पूरी सेंस ही यहाँ पे चेंज कर दो, तो वो यहाँ पे नहीं रहने वाला। इसके यहाँ पे दूसरी बात ये है कि हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, यानी कि पहले देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, तो उसको यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। तो हम जहाँ पे देखते हैं अपनी पहली एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो यहाँ पे जज कहता है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले विटनेस को बुलाओ। तो इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हमारा द जज है, तो सबसे पहले हमारा द जज आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन इसमें हम करते हुए चलते हैं, ऑप्शंस बाय ऑप्शंस हम चलेंगे और उसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो जज हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कंजक्शन होगा, कंजक्शन कह रहे हैं हम, जो हमारा होगा वर्ब होगा या फिर कंजक्शन भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पे द जज कमांडेड। तो कमांडेड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जज जो है वो कभी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं करता, वो हमेशा कमांड करता है, कमांड देता है या फिर ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर वो तब देता है जब वो फैसला सुनाता है, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ कमांड ही दी है कि फ़र्स्ट विटनेस को बुलाओ। तो यहाँ पे हमारा कमांडेड आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो यहाँ पे कहता है कि जज कमांड करता है कि फ़र्स्ट विटनेस को बुलाओ, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि किसे कमांड देता है कि यहाँ पे विटनेस को बुलाओ। तो किसी न किसी को तो वो कमांड देगा ही, ऐसे तो नहीं यहाँ पे कह देगा कि यहाँ पे फ़र्स्ट विटनेस को बुलाओ। तो ऐसा वो तब कहेगा जब वो अकेला होगा, लेकिन वो कोर्ट में जो है वो अकेला थोड़ी होगा, उसके साथ यहाँ पे और भी होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं बनता। सेकेंड ऑप्शन की हम बात करें तो द जज ही रहेगा कमांडेड दैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो यहाँ पे जो जज है वो कमांड करता है, वो कमांड देता है, दैम मीन्स उनको देता है कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही लग रहा है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, द जज कमांडेड डैट। तो यहाँ पे डैट जो है वो कंजक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन हमारा कमांडेड जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे डैट नहीं आएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड। तो जहाँ पे ये हमारा पूरा सेंटेंस की सेंस ही चेंज होगी कि यहाँ पे जज कमांड देता है कि पहले गवाह को फिर से बुलाओ। तो ये यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या कहती है, तो यहाँ पे शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। तो यहाँ पे कोई लड़की है जो कोई गर्ल को कहती है कि क्या तुमने चेक किया। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो शी का शी ही रहेगा, शी का शी ही रहेगा। उसके बाद सेड टू, तो सेड टू को हम किस में बदलते हैं, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है उसको हम बदलते हैं आस्क्ड में। तो ये हमारा आस्क्ड ही रहेगा। उसके बाद द गर्ल का द गर्ल ही आएगा। तो यहाँ पे शी आस्क्ड द गर्ल बन चुका है हमारा।
उसके बाद हम बात करें उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस में शी आस्क्ड द गर्ल, शी टोल्ड द गर्ल, तो टोल्ड यहाँ पे हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे सेड टू का आस्क्ड बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें 3 ऑप्शंस में ही देखना है कि कौन सा करेक्ट है। उसके बाद है हमारा डिड यू डू दिस, तो डिड यू डू दिस को हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद हमारा क्या आता है, तो इसके बाद सबसे पहले आता है हमारा कंजक्शन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा कंजक्शन होता है इफ़। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे हमारा जो कंजक्शन है वो डैड दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला सेंटेंस भी हमारा गलत होएगा। तो जबकि अभी हम पता चल चुका है कि हमारे सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बी और सी। तो इसमें हम देखते हैं तो डिड यू में क्या आएगा, तो सबसे इसके बाद हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं प्रनाउन। प्रनाउन है हमारा यू, और जब सेकंड पर्सन प्रनाउन हो तो उसको हम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द किसके, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है हमारा द गर्ल, और द गर्ल क्या होगी, तो गर्ल है तो शी आएगा, तो शी आएगा, तो शी इसमें भी है, शी इसमें भी है। उसके बाद है हमारा डू दिस, तो जे हमारा यहाँ पे है पास्ट में, तो इसको हम बदलेंगे किस में, प्रेजेंट में, यानी पास्ट परफेक्ट में है जे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो जे हमारा आ जाएगा हैड डन। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पे हमने इसको करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो द टीचर का यहाँ पे द टीचर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेड टू है वो यहाँ पे किस में चेंज होगा, वो यहाँ पे किस में चेंज होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। तो जो सेड टू है वो चेंज होगा आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो सेड टू है वो चेंज होगा आस्क्ड में। द स्टूडेंट का द स्टूडेंट ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू हम चलते हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड जो है वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पे टीचर जो है वो इन्फॉर्म थोड़ा कर रहा है स्टूडेंट को, वो यहाँ से उसे कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे वाई हैड बीन, तो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट बन गया। उसके बाद आता है हमारा वाई, तो वाई का वाई आएगा। फिर उसके बाद आना है वाई वर यू, तो वाई वर यू को यहाँ पे हम सेंटेंस में कैसे चेंज होंगे, तो वो हमारा यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि यू है तो यू को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट का यहाँ पे बन जाएगा ही। तो जहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो ही आ चुका है। उसके बाद बाय वर को, तो जे भी यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो पास्ट यहाँ पे है, पास्ट यहाँ पे पर पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। तो जे हमारा यहाँ पे हो जाएगा वाई यहाँ पे, और वर जू का हो जाएगा ही हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे वाज और वर के बाद जहाँ पे जो हमारा सेंटेंस की नेक्स्ट चेंजमेंट आती है वो आती है हैड बीन में। तो जो हमारा यह राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, वो जहाँ पे हमारा आएगा वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, क्योंकि ये येस्टरडे है वो बदलता है प्रीवियस डे में, ये हमने पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल हमारा हो सकता है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। तो ये यहाँ पे हमने देखना है। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल से है सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी सेंटेंस जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे या जो आइटम्स एंड फ्रेसेस होंगी वो यहाँ पे उसमें कोई चेंजमेंट यहाँ पे नहीं रहता। स्पेशली यहाँ पे जब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं रहता, वो जैसे है वैसा ही रहेगा। बस जो पे ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है इसमें यहाँ पे चेंज आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता। तो यहाँ पे स्कोरेट्स आएगा तो सेड का सेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जे यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जे हमारा यहाँ पे है जैसा है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, क्योंकि यहाँ पे कहता है स्कोरेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पे इसकी चेंजमेंट कर रहे हैं, इसमें भी चेंजमेंट कर रहे हैं और इसमें भी चेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है तो ये हमारा सेम ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो इंटरव्यू से कहता है कि क्या आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। तो इसका हमें क्या आता है, तो यहाँ पे ही का ही आएगा। और सेड टू को किस में बदलना है, सेंटेंस हमारा वही है
तो यहाँ पे इसमें वो रिक्वेस्टेड करता है, यहाँ की सिचुएशन यही कहती है, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे या फिर स्पेशली जो इंटरव्यू हमारा ले रहा होगा तो उसको हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, उसको हम ऑर्डर तो यहाँ पे देंगे नहीं। तो ये हमारा आएगा ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू, ठीक चलेगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा इसमें यहाँ पे कोई भी हमारा वो नहीं आएगा, क्या इसमें यहाँ पे हमारा ना तो एक आएगा हमारा इसमें प्रनाउन इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पे यू पे नहीं आएगा क्योंकि इंटरव्यूअर है, तो यहाँ पे इसकी सेंस नहीं बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे नहीं होगा। और कुड है, यहाँ पे अगर कैन होता तो यहाँ पे कुड कर लेते यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुड है तो कुड को यहाँ पे हम इसमें रिप्लेस आउट कर देंगे। तो जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस की यहाँ पे सही सेंस बनती है, बाकी 3 सेंटेंस की यहाँ पे सेंस जो है वो सही नहीं बनती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो राहुल कहता है कि मैं ऐसे अभी ही करूँगा या फिर अभी ही करूँगा, नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसका क्या आएगा, तो राहुल का राहुल आएगा, सेड का सेड आएगा, फिर इसके बाद डैट आएगा। तो आई है, आई चेंज होता है जहाँ पे ही पे ठीक चल रहा है। विल का जहाँ पे चेंज होगा, विल चेंज होता है वुड पे, तो यहाँ पे विल चेंज नहीं हो रहा, सेकंड में विल चेंज नहीं हो रहा। तो पहले दोनों सेंटेंस जहाँ पर हमारे गलत होते हैं। तीसरे में हम बढ़ते हैं, राहुल सेड ही, विल का वुड आ जाएगा, फिर डू का डू ही रहेगा, इट का इट का रहेगा, नाउ का यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, नाउ को चेंज करते हैं हम देन में, और नेवर का और नेवर ही रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो थर्ड वाला आएगा। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में भी यहाँ पे राहुल सेड दैट ही वुड चल रहा है, तो यहाँ पे डू इट मिसिंग है, डू इट को लास्ट में कर दिया है, तो वो यहाँ पे सेंस चेंज कर दी है इसमें सेंटेंस की। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहती है, शी सेड टू रीता प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो यहाँ पे जो कोई भी है वो रीता को कह रही है कि उसकी हेल्प करें उसके होमवर्क करने में। तो जहाँ पे शी का शी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस पहले ही गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रीता उसने पहले लिख दिया है, तो वो हम यहाँ पे हमारा नहीं आने वाला। उसके बाद आएगा शी का शी आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, रीता आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा टू लगेगा, क्या कंजक्शन। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस की सेंस देखते हैं, शी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर इन हर होमवर्क। तो यहाँ पे टू का टू आएगा, तो यहाँ पे उसकी मदद करो उसके काम होमवर्क करने में। तो ये यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि उसने ये बोला है टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, कि उसके होमवर्क करने में उसकी हेल्प करो, उसके होमवर्क उसके साथ करने में हेल्प करो। ये यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ कैसे इनकरेक्ट है, तो वो कहता है शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर होमवर्क, टू हेल्प हर होमवर्क, उसके होमवर्क की हेल्प करो। तो होमवर्क की हेल्प थोड़ा करनी है, हेल्प तो उसकी करनी है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे हमारे आज के यहाँ पे ये 7 एग्जाम्पल्स। तो ये 7 एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक रूल्स आने चाहिए, जिसको जो रूल्स आ गए वो ईज़िली यहाँ पे इन नरेशन को यहाँ पे कर सकता है। और अगर आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो ईज़िली यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा वॉइस। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट।